डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी कर रहे हो। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ लाइक जो लो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम आपको पढ़ाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, मीन, माध्यक, मीडियन व बहुलक अर्थात मोड। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, अर्थमेटिक मीन, स्थिति। अर्थमेटिक मीन या गणितीय माप, स्थिति माप या पोजीशन मीन, इनके अलग अलग प्रकार हैं। अर्थमेटिक मीन तीन प्रकार के हैं, समांतर माध्य एएम अर्थात अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तक माध्य जीएम अर्थात ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य एचएम अर्थात हार्मोनिक मीन। स्थिति माप या पोजीशन मीन में दो हैं, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड। अब हम इसे अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ये अर्थमेटिक मीन क्या है? जहाँ पर औसत ज्ञात करना हो, जैसे औसत वेतन, औसत वजन, औसत मजदूरी इत्यादि। जब औसत या एवरेज लेवल की बात की जाती है वहाँ पर अर्थमेटिक मीन यूज़ किया जाता है। जबकि ज्योमेट्रिक या गुणात्मक माध्य में किसी की ग्रोथ निकालना हो, जैसे जनसंख्या वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ की जाती है। जबकि हार्मोनिक या हरात्मक माध्य में हम समय, दूरी, चाल व गति इत्यादि का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा कि अर्थमेटिक मीन में एवरेज की बात की जाती है या औसत लेवल की। गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन में हम ग्रोथ या वृद्धि की बात करते हैं। जबकि हार्मोनिक मीन में हम समय, दूरी, चाल व गति इत्यादि से संबंधित चीज़ों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। पोजीशन मीन या स्थिति माप, जो किसी भी चीज़ की स्थिति को व्यक्त करता है, पोजीशन को व्यक्त करता है, उसे पोजीशन मीन कहते हैं। मीडियन पहला अर्थात माध्यिका। मीडियन ये बीच की संख्या है जिसके आधे अंक छोटे तथा आधे अंक बड़े होते हैं। मीडियन क्या है? ये बीच वाला अंक है जिसके आधे अंक छोटे होंगे और उससे आधे अंक वो बड़े होते हैं, तो उसे ही हम मीडियन कहते हैं। जबकि मोड या बहुलक क्या है? जो संख्या सबसे ज़्यादा हो, अर्थात जिस संख्या के सबसे ज़्यादा आने की संभावना हो वही संख्या मोड कहलाती है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा डायग्राम। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। वास्तव में केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों, डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान, एवरेज वैल्यू से होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मुख्य रूप से निम्नलिखित है। अभी मैंने आपको बताया भी, ये थोड़ा सा और सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं।
पहला समांतर माध्य, मध्यमान या मीन कहते हैं। दूसरा है माध्यिका, मध्यांक या मीडियन। तीसरा है बहुलक, मीन या मध्यमान। जब किसी एक समूह के आंकड़ों तथा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या अर्थात n से विभाजित किया जाता है और इस प्रकार जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहते हैं। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हम डिटेल में दे रहे हैं आपको। ये दो प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है। पहला अनग्रुप डाटा, असमूहीकृत। दूसरा समूहीकृत या ग्रुप डाटा। ये वास्तव में असमूहीकृत या समूहीकृत से तात्पर्य क्या है? असमूहीकृत आंकड़ा या डाटा जहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं होता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट होती है, कोई ग्रुप नहीं होता है, जहाँ पर हमारा रिजल्ट डायरेक्ट होता है। जबकि ग्रुप डाटा क्या है? यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है, यहाँ एक समूह होता है, उस आंकड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समूह में आने की संभावनाएं होती हैं। तो फर्स्ट है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा अर्थात असमूहीकृत आंकड़ों से हम मध्यमान की गणना करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर मध्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पर कुछ डेटा दिए हैं, जैसे 17, 22, 32, 26, 23, 25, 28, 18, 27 एंड 22। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है। इसका फार्मूला है m इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। m का मतलब होता है मध्यमान या मीन। सिग्मा समेशन, सिग्मा अर्थात टोटल, कुल योग, प्राप्तांकों का कुल योग। x क्या है? प्राप्तांक। सिग्मा x कुल प्राप्तांकों का योग। n क्या है? समूहों की संख्या जो आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ स्कोर, प्राप्तांकों की संख्या। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो हमारे डेटा है, यहाँ पर आंकड़े हैं, उनको हम सिग्मा x करेंगे, अर्थात सभी को ऐड करते हैं। हमारा फार्मूला है सिग्मा x अपॉन n। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कई x, 17 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 22 प्लस डिवाइडेड बाई 10। हमारा आंसर आता है 240 अपॉन 10। इसको हमने डिवाइड किया तो हमें मीन प्राप्त हुआ 24। ये हमें अनग्रुप डाटा से मीन प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले हम डेटा का समेशन करते हैं और हम उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप डाटा या समूहीकृत आंकड़ा, हमने आपको अभी बताया भी था कि ग्रुप डाटा जहाँ पर कोई ग्रुप दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो, जहाँ प्राप्तांकों के समूह में आने की संभावना होती है। इसकी दो विधियाँ हैं, लॉन्ग मेथड दीर्घ विधि, शॉर्ट मेथड लघु विधि। पहले हम लॉन्ग मेथड से ज्ञात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर
स्कोर या क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियाँ दी गई। इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं। हमने 3 + 5 + 7 + 10 + 7 + 5 + 3 किया, हमें n मिल गया। टोटल नंबर ऑफ द स्कोर n = 40 मिल गया। फिर हम फार्मूला इसके लिए लगाते हैं, m = देखिए m इंडिकेटर है, मीन का साइन है, हम इसकी जगह x बार भी यूज़ करते हैं। m = सिग्मा x की जगह पर यहाँ पर होगा सिग्मा fx/n। अभी हमने अन्य ग्रुप डाटा में सिग्मा x/n फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा fx/n। m मीन्स मध्यमान, मीन, सिग्मा ये समेशन का साइन है, f फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की संख्या, n टोटल नंबर ऑफ द स्कोर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम x निकालते हैं। x अर्थात मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मिड पॉइंट = हाईएस्ट लिमिट उच्चतर सीमा प्लस लोएस्ट लिमिट निम्नतर सीमा अपॉन 2 कर देते हैं। बैक आइए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए पहला क्लास इंटरवल दिया है 40 to 44। इसको हम निकालते हैं तो उच्चतर सीमा या लोअर लिमिट निकालने के लिए हम 40 में 0.5 माइनस कर देते हैं। आपको सीरीज बताई गई होगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पर प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज़ बताई होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज़ के लिए जब हम उच्चतर सीमा या निम्नतर सीमा निकालते हैं तो हम उच्चतर सीमा में 0.5 प्लस कर देते हैं और निम्नतर सीमा में 0.5 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 40 से लेकर फिर हम बैक होते हैं एक बार, 40 से 44 है, तो 40 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39.5, और 44 में 0.5 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 44.5। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए आपने x फर्स्ट का निकाला 42, ठीक इसी तरह से 45 to 49, यहाँ भी हम 45 में 0.5 माइनस कर देंगे और 49 में 0.5 प्लस कर देंगे तो 47, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 47 मिल जाएगा। इस तरह से हम पूरा x ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट है fx। fx क्या है, हम f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। f और x को यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 42 तो आएगा 126, 5 मल्टीप्लाई बाई 47 तो आएगा 235। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमें fx मिल जाता है प्रत्येक क्लास इंटरवल का। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं, सब जितने भी हमारे fx हैं सबको हमने ऐड कर लिया तो हमें मिल गया सिग्मा fx। सिग्मा fx कितना है हमारा टोटल, 2280। इसका फार्मूला है m = सिग्मा fx/n। हमने यहाँ पर टोटल सिग्मा fx को रखा, यानी 2280 डिवाइडेड बाई 40। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 57।
अब आप ध्यान से देखिएगा, 57 हमारा पढ़ रहा है हमारे क्लास इंटरवल 55 से लेके 59 के ग्रुप में, अर्थात जो हमारा मीन है वो 55 से 59 के बीच में पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको ग्रुप डाटा से मीन निकालने में लॉन्ग मेथड में किसी भी प्रकार की अब प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड या लघु विधि। लघु विधि से जब हम मध्यमान निकालते हैं तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ फार्मूला है मीन इक्वल टू AM एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्यमान जो माना जाता है, AM प्लस ब्रैकेट सिग्मा FT अपॉन N मल्टीप्लाई बाई CI अर्थात क्लास इंटरवल। इसे हम एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। तो इस तरह से टेबल दिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डाटा है तो क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर अर्थात N ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, D या X निकालते हैं। देखिए D कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। बीचों बीच, सबसे पहले हम बीचों बीच, यहाँ पर देखिए कितने क्लास इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लास इंटरवल हैं। तो हम कोशिश करते हैं सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, 0 रख देते हैं, या बीचों बीच किसी भी संख्या को मान लेते हैं। हम कुछ भी माने, हमारा आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर जो हमने माना है वहाँ पर मध्य में 11 फ्रीक्वेंसी को, और उसके ठीक सामने हमने 0 रखा है। देखिए ध्यान से D हमने 11 फ्रीक्वेंसी को मानकर, यानी मध्य बिंदु वही माना है, और वहाँ पर हमने 0 रखा है। ठीक इसके ऊपर हम +1 +2 +3 +4 +5 XYZ जो भी होगा हम उसको ऐड करते रखते जाएंगे। ठीक नीचे आ जाइए, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम करेंगे। तो ये हमारा तीसरा कॉलम समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है FD, इसे FX भी कहते हैं। ये FD क्या है, F और D को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 × 5 10, 4 × 4 16, इस तरह से हम टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद हम प्लस संख्याओं को अलग ऐड करते हैं और माइनस संख्याओं को अलग जोड़ते हैं। प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस दोनों को हमने अलग अलग ऐड किया। प्लस में है 91 और माइनस में है 40। अब हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी 91 - 48, तो हमें जो संख्या मिलती है वह 43 होती है। हमने उसको फार्मूले में फीड किया। AM एज्यूम्ड मीन, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है, जिस बिंदु पर हमने 0 रखा है, जहाँ पर हमने यानी 11 फ्रीक्वेंसी पर हमने 0 रखा है, तो वो हमारा मध्यमान हुआ। और वहाँ पर ठीक उसके सामने जाइए तो आपको मिलेगा 20 to 24, यानी 20 से 24 क्लास इंटरवल। तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा, 22।
AM हमारा हो गया 22। हमारा N टोटल नंबर ऑफ स्कोर, क्लियर है आपको, हमने N की जगह पर रख दिया। ये CI या I क्या है? वर्गांतराल या साइज। जो हमारी साइज है वो 5 की है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 0 to 4, तो साइज कैसे 5 हुई, 0 1 2 3 4, 0 1 2 हुआ, 2 3 2 4 हुआ, और 4 5। इस प्रकार से साइज हमारी कितनी हुई, 5 हुई, अर्थात 5। अब इसको हम फार्मूले में फीड करके इसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है 24.69। 0 जहाँ पर हमने रखा है ठीक उसके सामने फ्रीक्वेंसी 11 है, ठीक उसका सामने क्लास इंटरवल है 20 to 24। हमारा मध्यमान इससे जरा सा ऊपर है, हमारा मध्यमान इससे जरा सा ऊपर है, अर्थात 24.69। कहने का तात्पर्य है कि हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम है। आंसर हमारा इसी में आना चाहिए। यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सैंपल तो इसी में आता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर संख्याएं ज़्यादा हैं 11 के, जबकि 11 के नीचे संख्याएं कम हैं, तो ज़रा सा ऊपर गया है। तो संभवतः आपको शॉर्ट मेथड से मीन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट, मीडियन या माध्यिका। माध्यिका क्या है? मध्यांक बीच की संख्या है जिसके आधे अंक छोटे तथा आधे अंक बड़े होते हैं, अर्थात मध्यांक एक व्यवस्थित अंक वितरण का वह अंक है जो कि संपूर्ण अंक वितरण को ठीक 2 भागों में 50% ऊपर तथा 50% नीचे में विभाजित कर देता है। ये 2 प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है। अभी हमने मीन भी बताया आपको, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक उसी प्रकार से मीडियन भी है। मीडियन को भी हम 2 प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात करते हैं। तो पहला है अनग्रुप डाटा या असमूहीकृत आंकड़ा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे दिए गए अंक वितरण में मध्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है 32, 35, 34, 33, 38, 42, 45 एंड 58। तो सॉल्व करने से पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं। इसका फार्मूला है मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म, वां पद। सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल से करते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है, 32। ऊपर देखिए लिखा हुआ है 32, तो उसको मैंने रखा। फिर क्या है 33, 34, 35, 38, 42, 45 एंड 58। इस तरह से हमने संख्याओं को सीरियल किया। अब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 8 है, 8। अतएव हमारा मध्यांक इस प्रकार से हुआ n+1/2 टर्म, वहाँ पद 8+1/2 यानी 4.5। 4.5 हमारा 4.5 कैसे हुआ? अब यहाँ से देखिए 32 पर 1, 33 पर 2, 34 पर, ये किस प्रकार है,
यहाँ पर देखिए ध्यान से 32 1, 33 2, 34 3, 35 4 और 38 5। ये 35 और 38 के बीच में पड़ा है, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार निकालते हैं। हमने 35 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमें आंसर मिला 36.5। ये हमारा हो गया मीडियन। तो क्लियर है। अब आइए ग्रुप डाटा पर। समूहीकृत आंकड़ा, इसका फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस f अपॉन fm इंटू आई। L क्या है? लोअर लिमिट उस वर्गांतर की जिसमें मध्यांक पड़ता है। n/2 कुल आवृत्तियों की संख्या का आधा। f क्या है? जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके ठीक नीचे वाले वर्गांतर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचित आवृत्ति। fm उस वर्गांतर की आवृत्तियां जिसमें मध्यांक पड़ता हो। क्लास इंटरवल साइज अर्थात वर्गांतर का आकार। इसे हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसे जब कोई एग्जाम्पल आपको दिया रहता है तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ग्रुप डाटा है तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को हम टोटल कर लेते हैं। 4 + 4 + 7 + 10 + 8 + 5 + 2, तो टोटल नंबर ऑफ द स्कोर n = 40 आएगा। फिर उसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ हम मीडियन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और फार्मूले में भी है n/2 माइनस f। तो स्टार्ट करते हैं हम नीचे से। फ्रीक्वेंसी 4 है तो हमने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 रखा। 4 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 + 4 8 हो गया हमारा CF। ठीक इसी तरह से 4 + 4 + 7 तो हमारी CF कितना हुआ? 15। नीचे से हम ऐड करेंगे और हम ध्यान देंगे कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ द स्कोर है, हमारा CF उतना ही आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपको। तो n/2 हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम टेबल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने CF निकाला है। CF कैसे निकाला है? फ्रीक्वेंसी को हम नीचे से ऐड करते गए। हमको ये ऐड करते CF निकालते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया 4 + 4 8 सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया 4 + 4 + 7 15। इसी तरह से हम नीचे से ऐड करते गए। n हमारा टोटल नंबर ऑफ स्कोर 40 है, जितना हमारा n होगा उतना ही हमारा CF होना चाहिए टोटल। फार्मूला सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। n हमारा कितना है? 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आएगा। CF में 20 कहाँ पड़ रहा है? देखिए 4 में नहीं पड़ेगा, 8 में नहीं पड़ेगा, 15 में नहीं पड़ेगा, 25th में पड़ेगा। अर्थात 25th रुपीज़ है तो हम 20 रुपीज़ दे सकते हैं। तो ठीक इसी के सामने हम फ्रीक्वेंसी 10 पर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी 10 ये हमारा हो गया वास्तविक आवृत्ति FM। ठीक उसके सामने क्लास इंटरवल दिया है 65 to 69। ये हमारा हो गया वर्गांतराल या क्लास इंटरवल। अब हम आते हैं, हमारा जो क्लास इंटरवल है उसकी न्यूनतम वास्तविक सीमा 0.5, अभी हमने इसके पहले बताया था आपको, 0.5 माइनस कर देंगे तो 65 में 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 64.5। ये हमारा L हो गया। FM 10 वास्तविक आवृत्ति, n/2 20 है। जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ा हो उसके जस्ट नीचे
हमारा जो CF होता है वो कितना है 15 है। यही हमारा F कैपिटल F अर्थात CF हुआ, मल्टीप्लाई बाई I या वर्गांतर कितना है, यहाँ पर आप देखिएगा 5 का डिफरेंस है, 50 to 54 अर्थात 50, 51, 52, 53, 54, 5। यहाँ पर 50 भी शामिल है, तो 50, 51, 52, 53, 54, तो I हमारा हो गया 5। इसको सॉल्व कर देंगे फार्मूले को तो आंसर मिल जाएगा 67। आप देखिएगा ध्यान से, 65 और 69 के बीच में हमारा मध्यांक बढ़ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ग्रुप डाटा से मीडियन सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। मोड या बहुलक, सांख्यिकी में दिए गए आंकड़े जो मान में सबसे अधिक बार आए। अब आते हैं मोड पे। सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे मोड या बहुलक कहते हैं। अर्थात किसी एक अंक वितरण में बहुलक वह संख्या अथवा मान होता है जो कि वितरण में बार बार देखने में आता है। बहुलक 2 प्रकार का होता है, क्रूड मोड और दूसरा है एक्चुअल मोड। क्रूड या अशुद्ध बहुलक या बहुलांक किसी एक अंक वितरण का वह मान होता है जो केवल अंक वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंक पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे दिए गए अंकों का बहुलक या बहुलांक अथवा मोड ज्ञात कीजिए। अब ये अंक कौन कौन से हैं? 6, 3, 9, 6, 6, 5, 9, 3। ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको मोड हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको एक स्केल बनाया और आंकड़ों को सीरियल से हमने लिख दिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप देखिए 3 कितनी बार आया है? 1, 2, तो 3 पर हमने 2 बार टिक किया। 4 आया नहीं, तो हमने नहीं टिक किया। 5 1 टाइम्स आया, 1 टाइम टिक किया। 6 1 2 3 6 3 टाइम्स है तो 3 टाइम हमने टिक कर दिया, सही का निशान लगाया। 7 नहीं आया है तो नहीं लगाया। 8 नहीं आया है तो नहीं लगाया। 9 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स टिक किया। 10 नहीं आया है तो इसलिए नहीं टिक किया। तो आप देखिएगा जो सही का निशान लगा है या टिक किया है, सबसे ज़्यादा टिक 6 नंबर पर है, तो 6 को हम सर्कल कर देते हैं, हमारा मोड 6 हुआ। यानी उस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में हमारा मोड 6 हुआ। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 नंबर, यानी जो हमारे एग्जाम्पल में नंबर है वो कितना है? ओनली 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। फ्रीक्वेंसी आप देखिएगा, बैक थोड़ा जाते हैं हम। 3 कितनी बार आया है? 1 2 बार, तो इसमें हमने कितना 2 दिखाया। 5 कितनी बार है? बैक जाते हैं हम, 1 तो 5 1। 6 कितनी बार आया है? बैक जाते हैं हम, 1 2 3, तो इसमें हमने 3 बार दिया। 9 कितनी बार है? बैक 2, तो यहाँ पर हम आ गए 2। तो इस प्रकार सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 नंबर की। तो हमारा 6 नंबर मोड हुआ। तो क्लियर है एकदम। अब आइए एक्चुअल मोड। शुद्ध बहुलांक की गणना शुद्ध बहुलांक को ज्ञात करने की आवश्यकता प्रायः विस्तृत आंकड़ों के विषय में पड़ती है। जब हमारे डेटा बहुत लॉन्ग होते हैं,
लार्ज स्केल पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले मूल आंकड़ों राय स्कोर को आवृत्ति वितरण तालिका में परिवर्तित करते हैं। फिर उस वर्गांतर का पता लगाना होता है जिसकी आवृत्ति उस अंक वितरण में सबसे अधिक होती है। जब हम बहुत बड़े सैंपल पर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और टैली लगाते हैं, अर्थात हम तालिका बनाते हैं। और तालिका बनाने के समय जो हमें ग्रुप डाटा मिलता है, अर्थात क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसमें सबसे अधिक अंक का हम पता लगाते हैं, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी का हम पता लगाते हैं। शुद्ध बहुलांक या एक्चुअल मोड को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियां तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र है इसमें MO मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अर्थात मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालते हैं और फिर मीन निकालते हैं। मीडियन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर मीडियन सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम मीन्स, यानी बहुलांक इक्वल टू 3 मध्यांक माइनस 2 मध्यमान। फार्मूला नेक्स्ट, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट FM 1 अपॉन FM 1 प्लस FM 2 मल्टीप्लाई बाई I। तीसरा फार्मूला है MO इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। किसी भी फार्मूले से आप निकालिए, आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्कोर निकालते हैं, अर्थात n हमारा फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया, 50 मिला। इसके बाद हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी में देखा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है, 50। 15 के जस्ट नीचे F2 होगा और जस्ट ऊपर FM1 होगा और ठीक उसके सामने क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट अर्थात 120 में माइनस 0.5 कर देंगे तो 119.5 हमको L मिल जाएगा। और यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में यही आंकड़ा होता तब नीचे हम F1 करते और ऊपर क्या करते, F2। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 119.5 प्लस 9 अपॉन 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10। ध्यान दीजिएगा, आई जो हमारा है बैक होते हैं हम, आई हमारा कितना 10 का है, 70 to 79, यानी 70 भी इसमें काउंटेड है, तभी ये साइज हमारा कितना है 10 है। ये इंक्लूसिव सीरीज़ है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में पहले वर्गांतर की उच्चतम सीमा दूसरे वर्गांतर की न्यूनतम सीमा होगी। यहाँ देखिएगा हर वर्गांतर, हर क्लास इंटरवल की जो डिजिट है वो अलग अलग है, तो ये क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़, समावेशी संख्या, इसलिए साइज इसका कितना है 10।
तो इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, आपको मीडियन मिल जाएगा 125.12। बैक हम जाते हैं, ये कहाँ पड़ेगा? सबसे अधिक वर्गांतर कितना है? वर्गांतर जिसमें फ्रीक्वेंसी पड़ी है 15, 120 to 129। तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो अभी इसी में आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा था मोड, एक्चुअल मोड ग्रुप डाटा से शुद्ध बहुलांक। आप किसी भी फार्मूले को यूज़ करिएगा, आंसर सेम आएगा। इस एग्जाम्पल पर कोई भी फार्मूला आप यूज़ करिए, आंसर सेम आएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम आपको लगे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सलूशन दे सकें। थैंक यू, नमस्कार।